केवल रवि किरणों से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उनकी वाणी में होता है तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सत्य दर्शन बोधाचरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, अरहत देव परम आगम गुरु को, अरहत देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। जगह जगह पर हर समाज में अलग अलग समस्याओं ने समाज को या देश को बहुत कमजोर किया हुआ होता है। ये पारस्परिक दुर्भावना या पारस्परिक ऊंच नीच, ये गरीबी अमीरी के रूप में हो या गोरे काले के रंग भेद के रूप में हो या ऊंच नीच या जातिवाद के रूप में हो, किसी भी रूप में क्यों ना हो, पढ़ा लिखा या अनपढ़ के रूप में क्यों ना हो, ये ठीक है। जिसमें योग्यता है वह अच्छा करता है, ज्यादा अच्छा करता है। जिसमें योग्यता नहीं है वो कम अच्छा करता है। लेकिन ये समाज तो सबके सहयोग से ही चलता है। जैसे मिशन का हर पुर्जा उस मिशन के लिए अनिवार्य होता है। कोई बड़े पुर्जे होते हैं, कोई छोटे पुर्जे होते हैं। अब एक एक मशीन को बनने के लिए, एक कार को बनने के लिए कितने हैं चीजें उसके अंदर लगी हुई रहती हैं और सबका अपना अपना महत्व रहता है। तो इसी हिसाब से इसी एक रूपता के लिए भारतीय संविधान में ये व्यवस्था दी गई है कि हम देश के नागरिक की अपेक्षा से, देश के नागरिक होने की अपेक्षा से हमारे में कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं है। ये समझाने के लिए, ये उनको याद दिलाने के लिए, एक देश एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट। तो वोटिंग का सिस्टम जो दिया गया है, और चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे शहरवासी हो, चाहे बड़ी जाति का हो, चाहे छोटी जाति का हो, चाहे धनवान हो, चाहे गरीब हो, लेकिन तमाम देश में जितने नागरिक हैं उन सबके वोट का एक ही कीमत। तो एक ये शुरुआत है कि हमारे जीवन के अंदर ये समतरता जीवन के अंदर आनी चाहिए कि सबका हम मान और सम्मान कर सकें। जहां जिसकी जरूरत है उसके महत्व को स्वीकार कर सकें, और ये स्वीकार करने से ही एक दूसरे का सहयोग बढ़ता है। पारस्परिक जो है सद्भावना बढ़ती है, पारस्परिक एक दूसरे की सुरक्षा होती है, और देश दिन दुनी रात चौगुनी आगे बढ़ता है। ऐसे ही अमेरिका में रंग भेद इतना बुरी तरह से फैला हुआ था
कि गोरे, उनको सब अधिकार मिल जाते थे, काला है उसको कोई अधिकार नहीं मिलता था। गोरे काले के रंग भेद ने उस देश को असफलता के अंदर गर्त तक पहुंचा दिया, उस देश को भी गुलाम बना दिया, उस देश के अंदर भी तरह तरह के अत्याचार हुए। लेकिन एक समय आया जब बहुत लोग लगे इसके लिए कि रंग भेद समाप्त होना चाहिए, रंग से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, काला होना कोई गुनाह नहीं है, और गोरा होना ऐसा कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। वो तो योग्यता से गोरा भी आगे बढ़ सकता है और योग्यता से काला भी आगे बढ़ सकता है। ये रंग के आधार पर मनुष्य को बांटना, उनकी योग्यता को बांटना या उनकी योग्यता और खूबियों का कदर नहीं करना, ये बहुत बड़ा सामाजिक दोष है। इसके लिए इसके विरोध के अंदर काफ़ी प्रयत्न होते रहे, और उसी प्रयत्न की श्रृंखला में जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठ कर के खड़े हो गए, तब जा कर के ये रंग भेद वहाँ से समाप्त हुआ। और जैसे रंग भेद समाप्त हुआ, रंग भेद कमज़ोर पड़ गया, और रंग के कारण अधिकारों में जो कमी बेशी थी वो दूर हो गई। कोई भी अमेरिका का नागरिक होगा, उसको सभी अधिकार उपलब्ध होंगे जो उसके देश के हैं, चाहे वो गोरा है चाहे वो काला हो। और तभी जा कर के वो देश तरक्की करना शुरू किया, तभी जा कर के ऊंचा उठना शुरू किया, तभी जा कर के वैभव संपन्न बना और आगे चल कर के समृद्धि संपन्न बना और पूरी दुनिया में सर्व धनवान देश बना, और उसके आगे जा कर के महाशक्ति के रूप में जो उभर करके आया। ये सब तभी हुआ जब मानवीय भेद, दुर्भावना वो दूर हुई और सबको समान अधिकार मिला। और इस समरसता से जिस समय वो आगे बढ़े तो देश दुनिया के शिखर के ऊपर पहुंच गया। तो ये समरसता सबसे बड़ी चीज है। एक बार वहां पर एक लड़का अपने पिता के साथ सामने बैठा हुआ था पार्क के कोने में, और वहां पर वो मेला सा लगा हुआ था, दुनिया भर के लोग थे, और उस समय श्वेत अश्वेत का बड़ा भेदभाव वहां पर चल रहा था। अन्याय अत्याचार भी बहुत होते थे, गोरे लोग काले लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार करते थे, और मौका कहीं मिले तो काले गोरे लोगों को खत्म कर देते थे, मार देते थे, समाप्त कर देते थे। ये तो नहीं है कि भाई जब भेदभाव पैदा हो जाता है तो केवल एक ही जाति कुछ कर सकता है। यहाँ पर मौका मिलता है, कालों का जो जोर चलता था वो गोरों को विनाश करते थे, और जब गोरों का मौका मिलता था वो तो करते ही करते थे अन्याय अत्याचार। तो ऐसा चल रहा था। उस समय गुब्बारे वाला उस मेले में गुब्बारे बेच रहा था, और ये आंदोलन भी चल रहा था काफ़ी, भाई ये रंग भेद समाप्त हो जाना चाहिए। वहाँ पर जिस समय मेले में वो गुब्बारे बेच रहा था तो वो हीलियम गैस को भर करके गुब्बारों को फुलाता था वो गुब्बारे वाला, और हीलियम गैस भरे होने के कारण एकदम गुब्बारे ऊंचे उठने प्रारंभ हो जाते थे, भीड़ लग जाती थी, फिर बच्चे भागे भागे आते थे, फिर एक एक गुब्बारे को खरीद करके ले जाते थे। जब वहाँ पर आना जाना ग्राहक कम हो जाते थे, फिर वो गुब्बारे में हीलियम भर देता था और उन गुब्बारों को छोड़ देता था तो चारों तरफ नजर आ जाती थी। तो फिर बच्चे आते थे उसको लेने के लिए, भीड़ लगी रहती थी। एक लड़का इस दृश्य को सामने बैठ करके देख रहा था। उसने देखा सभी प्रकार के रंगों के गुब्बारे यहाँ पर उड़ रहे हैं, और वो रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ते हैं तो बच्चे आकर्षित होकर के वहाँ पर आते हैं। जब सभी लोग वहाँ से निकल गए, गुब्बारे वाला ही वहाँ पर था, तो वहाँ पर वो जो लड़का था, काले रंग का बच्चा था, उस गुब्बारे वाले के पास आया और कहने लगा, अंकल आपके पास इतने गुब्बारे हैं और कोई काले रंग का भी गुब्बारा है?
हर तरह के गुब्बारे आप उड़ाते हैं, क्या काले रंग का भी गुब्बारा आपके पास है? उस बच्चे ने जिस ढंग से, जिस मासूमियत के साथ उस सवाल को पूछा, उसने अपने गुब्बारों को इधर उधर पलट करके कहा, अभी काले रंग का गुब्बारा भी है, वो भी है मेरे पास। सभी रंगों के हैं तो काले रंग का गुब्बारे हो। तो उसने पूछा, अंकल क्या ये काले रंग का गुब्बारा ये भी आसमान में ऐसे ही उड़ सकता है जैसे लाल रंग के, हरे रंग के, सफ़ेद रंग के, नीले रंग के गुब्बारे उठते हैं, तो काला रंग का गुब्बारा वो भी आकाश में ऊपर जा सकता, वो भी उड़ सकता? उस मासूम बालक के उस मासूमियत भरे उस सवाल को सुन करके गुब्बारे वाले की आंखें नम हो गई। उसने बड़े प्रेम से उस बच्चे को अपनी तरफ खींचा और कहा, बेटा ये जो गुब्बारे हैं ना, ये रंग की वजह से नहीं उड़ते। ये जो गुब्बारे आकाश में उड़ते हैं ना, ये रंग की वजह से नहीं उड़ते। कोई लाल है या सफ़ेद है, नीला है, हरा है, बैगनी है, तो ये उसके रंग के हिसाब से नहीं उड़ते। ये गुब्बारे तो जो उसके अंदर भरा जाता है, हेलियम नाम का जो गैस में भरता हूँ ना, गैस भरता हूँ, उस गैस की वजह से उड़ते हैं। और हीलियम गैस को अगर भर देते हैं तो काले रंग का गुब्बारा भी उससे ऊंचा उठेगा, उतना ही ऊंचा उठेगा, उसमें रंग का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने उस काले रंग के गुब्बारे में हीलियम गैस को भर करके जिस समय उड़ाया, हो ये तूफान ऊपर उठ करके चला गया। उस गुब्बारे वाले ने कहा, बेटा चाहे गुब्बारा हो चाहे मनुष्य हो, ये अपने अंदर की योग्यता से ऊंचा उठता है। उसके अंदर जो है, उसको उड़ने की ताकत देने वाला हीलियम से उसके अंदर है, तो वो उड़ जाता है। ऐसे मनुष्य के अंदर भी बहुत सी ऐसी योग्यताएं रहती हैं, बहुत सी खूबियां रहती हैं, उन खूबियों से वजह से ऊंचा उठता है। तो रंग की वजह से कोई ऊंचा उठ नहीं होता। कोई काला हो तो ऊपर न उठ सके, या गोरा हो तो ऊपर उठ जाए, ऐसा रंग की वजह से नहीं होता। ये तो अंदर की योग्यता से मनुष्य आगे बढ़ता है, ऊपर उड़ता है। जैसे गुब्बारे रंग की वजह से नहीं उड़ते, ये तो हीलियम गैस की वजह से उड़ते हैं। और जैसे सभी रंगों के गुब्बारे उड़ते हैं, ऐसे काले रंग का गुब्बारा भी उड़ जाता है, उसको भी कोई नहीं रोक सकता। अंदर हमारा जज्बा क्या है, अंदर हमारे अंदर क्या चीज है, अंदर हमारे संकल्प कैसे, अंदर हमारा सोच कैसा है, उस सोच से इंसान बड़ा होता है, उस संकल्प से इंसान बड़ा होता है और वो ऊंचा उठता है। और हर कोई ऊंचा उठ सकता है। जैसे हर तरह के गुब्बारे हीलियम गैस के सहयोग से ऊपर बढ़ सकते हैं, ऐसे हर तरह के मनुष्य, नाटे हों, लंबे हों, गोरे हों, काले हों, मध्यम हों, भूरे हों, किसी भी देश के हों, लेकिन अपने अंदर की योग्यता से ऊंचाई को ग्रहण करते हैं, ऊंचे उठते हैं, योग्य बनते हैं और देश को भी ऊंचा उठाते हैं, अपने कौम को भी ऊंचा उठाते हैं, अपने प्रदेश को भी ऊंचा उठाते हैं। इसलिए गुब्बारे वाले ने जिस ढंग से उसने बात कही, सिर्फ बच्चे के ऊपर बात नहीं लगी, उसके अपने ऊपर भी बात लग गई। आज वो सीख गया कि हमें इस भेदभाव को मिटाने के लिए जी जान से लगने की जरूरत है। पेड़ तो सभी भर लेते हैं, दो रोटी तो सभी कमाई करके भर लेते हैं, लेकिन ये हमारे समाज में बुराई है। इस बुराइयों को दूर करना, इस गलत सोच को दूर करना, इस गोरे काले के जो मानसिक भेद है उसको दूर करना, मानसिक गलत सोच है उसको दूर करना, ये सबसे बड़ी जरूरत है। ये उसने भी पाठ पढ़ा, वो गुब्बारे वाला था, उसको भी वो बात बहुत लग गई। जो बात उसने बच्चे को कही, वो एक एक बात उसके हृदय के अंदर भी उतर गई। बच्चे को मोटिवेशन तो मिला ही मिला, उसके अंतर हृदय को भी मोटिवेशन मिला। और ये बच्चा भी इसी लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ा
और ये गुब्बारे वाला भी इसी लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ा और ये अमेरिका में रंग भेद के विनाश में इन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग हुआ और इनके पीछे हजारों लोगों की एक मानसिकता काम करने लगी, लोग सहयोगी हो गए। ये जिधर चलते थे उधर एक आंदोलन तैयार हो जाता था। तो उस देश की उस बुराइयों को तोड़ने में ये गुब्बारे वाला और वो जिज्ञासा करने वाला बच्चा, ये दोनों ही अगवानी के रूप में आगे बढ़ते रहे और ऐसे पता नहीं कितने लोगों के सहयोग से, कितने लोगों के प्रयत्न से वो बुराई वहाँ पर समाप्त हो गई। और जिस समय वो बुराई समाप्त हो गई, सभी को सभी प्रकार के अधिकार मिल गए, सभी प्रकार के जो है साधन मिल गए, तो देश धीरे धीरे तरक्की करता चला गया, संपन्नतम देश बना और आगे बढ़ कर के महाशक्ति के रूप में उभर करके आया। तो जितना समाज में समरसता रहती है उतना ही समाज धीरे धीरे आगे से आगे बढ़ता चला जाता है, आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। समाज में समरसता का होना बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा पहला जो है ये कार्य है जिसके लिए हमेशा देश के सरकार को, देश की जनता को और देश के जितने भी सोशल वर्कर्स हैं उन लोगों को, जितने भी संस्थाएं उन लोगों को इसमें जागरूक होकर के चलना चाहिए और इन बुराइयों को जहाँ जरा सा भी होती हैं तो उनको दूर करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। ऐसे करेंगे तो अपने लिए भी श्रेयस्कर होगा, अपने समाज के लिए भी श्रेयस्कर होगा और अपना देश और राष्ट्र के लिए भी श्रेयस्कर होगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।